नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल इज वेल अकेडमी में। आज अपन औसत के पढ़ेंगे कुछ नए तरीके के क्वेश्चन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। पहली संख्या क्या होगी? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अपनी क्या होगी? तीन संख्या होगी। ठीक है। अब उसने क्या बोला कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। इसमें कुछ नहीं है, केवल इस तरीके के क्वेश्चनों में कि अपन को ये जवान आना चाहिए बस। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है या दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है या तीन गुनी है या चार गुनी है, ये जवान आना चाहिए। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो इसको कैसे करते हैं। उसमें क्या बोला? पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। देखो, हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन जो संख्या जहाँ से ख़त्म होती है तो वहाँ से उल्टा क्वेश्चन इसको शुरू करते हैं। कैसा? देखो, पहली संख्या से हम शुरुआत नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको देखेंगे लास्ट की संख्या से उठाते हैं हमेशा। अब उसने क्या बोला है कि दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। जो दूसरी संख्या है जो तीसरी से दुगनी है। अब देखो, तीसरी से कितनी है? दुगनी है दूसरी संख्या। तो अपन तीसरी संख्या क्या मान ली अपन ने? x। ठीक है। अब उसने क्या बोला कि दूसरी संख्या जो तीसरी से दुगनी है। अब तीसरी अपन ने x मान ली, तो ये तीसरी से दुगनी है दूसरी संख्या, तो इसको क्या मानेंगे? 2x, क्योंकि इसकी डबल हो जाएगी 2x। और फिर क्या बोलता क्वेश्चन? तो पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी से दुगनी है, तो इसका दुगना कितना होगा? 4x। ठीक है। और क्या बोला उसने? तीन संख्याओं का औसत, जो अपनी ये तीन संख्याओं का औसत दे रखा अपन को कितना? 154। औसत कैसे निकालते हैं? वो 4x प्लस 2x प्लस x कितनी संख्याओं का औसत है? तीन संख्याओं का। तो अपना औसत कितना दे रखा है? 154। समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरी पिछली क्लास देख लेना, औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब दो इनको जोड़ लेंगे, 1 2 4 2 6 और 1 7। ये कितना हो जाएगा? 7x/3 बराबर 154। ये कट रहा किसी से? ये 7 से कट जाएगा। देखो 7 से कटेगा, 2 बार में 14, और ये बचेगा क्या? 1 बचेगा, तो ये 14 हो जाएगा। तो ये 2 बार में चला जाएगा, 7 दूना 14। ठीक है। अब देखो x बराबर इसका 3 का इधर अपना गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ? 66। अब उसने पूछा क्या है? तो पहली संख्या क्या होगी? देखो, पहली संख्या अपने कितनी मानी? 4x। अपने पास x का मान कितना है? 66। तो ये मान यहाँ रख देंगे। ठीक है। 66 गुना अपना कितना? 4, तो कितना आ जाएगा? 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24, और फिर 4 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना होगा? 24 और हासिल की 2 आएंगी तो कितना हो जाएगा? ये 26। तो अपनी छोटी संख्या या पहली संख्या आ जाएगी, अपनी ये पहली संख्या आ जाएगी कितनी? 264। ठीक है। यदि दूसरी संख्या पूछता है तो यहाँ अपन x का मान रख देंगे। ये पहली संख्या अपने पास ये 66 आ जाएगी। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का दुगना है। यदि 5 संख्याओं का औसत 27 है तो पांचवी संख्या क्या है? देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या। उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का दुगना है। देखो, पहली 4 संख्या 1 2 3 4, ये अपनी पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का दुगना है। देखो, ये 4 संख्याओं का औसत है। जो 4 संख्याओं का औसत है वो पांचवी संख्या का दुगना है। इसमें एक बात ध्यान रखना है, यहाँ औसत की बात हो रही है, ये संख्या की बात हो रही है। ठीक है। पांचवी संख्या का, ये अपनी पांचवी संख्या का कितना है? दुगना है। तो अपन पांचवी संख्या मानते हैं x। ठीक है। अब क्या बोला उसने? पांचवी संख्या का दुगना है ये 4 संख्याओं का औसत।
तो पाँचवीं संख्या कितनी x, तो इसका दोगुना कितना होगा 2x। ये बात ध्यान रखना कि ये चार संख्याओं का औसत है, ये पाँचवीं संख्या है, ठीक है। अब आगे क्या बोला उसने, यदि 5 संख्याओं का औसत 27 है तो पाँचवीं संख्या क्या होगी। देखो अपने पास पाँचों संख्याओं का औसत दे रखा है 27, और ये अपने पास क्या है, ये भी औसत है और ये संख्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस औसत को संख्या में बदलेंगे। तो क्या करेंगे कि औसत का हमेशा संख्या से गुणा करते तो उन संख्याओं का योग निकल के आता, यानी जोड़ निकल के आता है। तो ये देखो ये चार संख्याओं का औसत अपना कितना है 2x, वो चार संख्या कौन 1 2 3 4, यदि चारों संख्या का इसमें गुणा कर देंगे तो ये चारों संख्याओं का जोड़ निकल के आएगा अपने पास, या योग निकल के आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अपना ये 8x। तो 8x क्या हो गया अपना, ये चार संख्याओं का योग हो गया, ठीक है। और पाँचवीं संख्या ये रही, और अपन को 5 संख्याओं का औसत दे रखा 27। अब जिस तरीके से अपन औसत निकालते हैं उस तरीके से आराम से निकाल लेंगे। देखो 8x ये चार संख्याओं का है, प्लस ये पाँचवीं संख्या है अपनी x, और कुल संख्या कितनी है अपने पास, देखो चार संख्याओं का योग अपने पास ये है और पाँचवीं संख्या ये है, तो कुल मिला के पूरी संख्या कितनी हुई 5 हुई ना। तो बटे 5 बराबर पाँचों संख्याओं का औसत कितना दे रखा अपन को 27। अब यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 9x बटे 5 बराबर 27। ये 9 से काट दो, 27 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो x बराबर यहाँ इसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 3 में, तो कितना आ जाएगा 15। उसने पूछा क्या है, तो पाँचवीं संख्या क्या होगी। तो पाँचवीं संख्या अपन ने x मानी थी, तो अपने पास पाँचवीं संख्या क्या होगी, x का मान क्या है अपना 15। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या क्या है। देखो अपने पास संख्या कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 20 है। तो वो पहली 5 संख्या 1 2 3 4 5, तो यहाँ से अपन पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 20। आगे क्या बोला है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत है 24। तो अंतिम 5 संख्या मतलब लास्ट की 5 संख्या 1 2 3 4 5, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है अपने पास 24 है, ठीक है। अब देखो औसत का गुणा अपन संख्या से करेंगे तो उनका योग निकल के आएगा, यानी जोड़ निकल के आएगा। तो पहली 5 संख्या का औसत है 20, तो 5 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 100। तो ये 5 संख्याओं का अपना योग आ जाएगा, यानी जोड़ आ जाएगा, ठीक है। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 24, और इसको में 5 का गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 24 पंच होता है अपना 120। तो 120 क्या निकल के आएगा अपना, तो ये 5 संख्याओं का योग, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बोलता है। यदि अंतिम संख्या 36 है, यदि अंतिम संख्या जो लास्ट वाली संख्या है यदि ये 36 है तो पहली संख्या क्या होगी। देखो ये 5 संख्याओं का योग अपने पास कितना है 120, ठीक है। अब ये छठवीं संख्या अपन को दे रखी है उसने 36 दे रखी ना। यदि अपन 120 में से 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 4 बचेगा, यहाँ अपना बचेगा कितना 84 बचेगा। अब ये 84 कितनी संख्याओं का योग बचेगा अपने पास, क्योंकि कि 5 संख्याओं का योग था अपने पास 120, ठीक है। यदि 5 संख्याओं का योग 120 था और छठवीं संख्या अपन को 36 दे रखी थी, तो यदि 36 को अपन 120 में से माइनस कर, मतलब कहने का ये है कि 120 में से अपन एक संख्या माइनस कर देंगे तो कितना अपने पास संख्याओं का योग बचेगा, यानी अपने पास ये इतनी संख्याओं का योग बचेगा अपने पास, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब उसने पूछी क्या है अपन से, ये पहली संख्या पूछी है कि अपन को ये बतानी है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की 5 संख्याओं का योग कितना अपने पास, ये 100 है, और यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं का योग कितना अपने पास, ये अपना 84 है, ठीक है। यदि 100 में से यदि जो 5 संख्याओं में से ये 5 संख्याओं में से यदि ये 4 संख्याओं का योग हम हटा देंगे तो अपने पास ये जो पहली संख्या का योग पहली संख्या निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये 5 संख्या है, 5 संख्याओं का योग है, ये 4 संख्याओं का योग है।
यदि 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे तो ये लास्ट बचे जो पहली संख्या है वो निकल के आ जाएगी। यदि 100 में से अपन 84 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा अपने पास 16। तो यानी ये संख्या अपने पास आ जाएगी क्या, पहली संख्या आ जाएगी अपनी 16। ठीक है, आया समझ में। लेते हैं 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की तिगुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है। देखो 3 संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। मैंने आपको क्या बताया, इसमें मेन दिक्कत ये आती है कि अपन को ये जमाना आना चाहिए बस। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। देखो मैंने क्या बताया, हमेशा इस तरीके क्वेश्चन उल्टे तरीके से करते, पीछे से करते अपन। देखो क्या बोला उसने कि जो पहली संख्या है दूसरी की तो दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है और ये तीसरी की 3 गुनी है। यदि अपन इसको 2x मानते हैं तीसरी संख्या, अपने तीसरी संख्या 2x मान ली। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। जो पहली संख्या तीसरी की 3 गुनी है, यदि तीसरी अपन संख्या 2x मानी तो इसकी 3 गुनी कितनी होगी, 2 तिया 6, तो मतलब 6x। ठीक है, और देखो पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तो इसको अपन यदि 3x मानेंगे तो ये इसकी दुगनी हो जाएगी और ये इसकी 3 गुनी हो जाएगी। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, जो पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। ठीक है, ये 3x है, ये 6x है। और क्या बोला, और तीसरी की 3 गुनी है और ये तीसरी की 3 गुनी है, बिल्कुल 3 गुनी है। देखो ये 2 है, ये 6 है, 2 तिया 6, ये 3 गुनी हो गई। अब जैसे औसत निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे आराम से। ये तीनों संख्याओं का औसत अपने पास दे रखा है 49.5। तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। देखो 6x 3x 2x, कुल संख्या अपने पास कितनी है 3/3, बराबर उनका औसत कितना है 49.5। अब इनको जोड़ेंगे कितना होगा, 2 और 3 5, 5 और 6 11x/3 बराबर 49.5। इसका अपन दशमलव हटा लेते हैं तो दशमलव चला जाएगा तो यहाँ कितना 10 होगा। ठीक है, ये कट रहा किसी से, हाँ ये 11 से कटेगा, 11 से कटेगा 4 बार में 44 होगा, बचा 5, तो 11 से 5 बार में जाएगा, कितना होगा ये 11 5 55। ठीक है, अब ये कितने से कट रहा, 5 से काट दो, 5 से कटे 5 9 45 और 5 दूना 10। ठीक है, अब देखो यहाँ इसका गुणा होगा, ये कितना होगा 2x, यहाँ x बच्चा 11 से कट गया और इसका इसमें गुणा होगा कितना होगा 9 तिया 27। तो x बराबर अपना x बराबर कितना हो जाएगा 27/2। तो x बराबर इसको काटेंगे, 2 से कटेगा 1 बार में और फिर 2 से काटो 3 बार में कट जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा, तो ये हो जाएंगे 10, 2 से कटेगा कितना 5 बार में। ठीक है, तो x बराबर कितना होएगा 13.5। ठीक है, अब उसमें बोला क्या है उसने, पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा। पहली संख्या क्या है अपनी, पहली संख्या अपने पास 6x। ठीक है, और तीसरी संख्या कितनी है अपने पास 2x। तो ये x का मान अपन यहाँ रख देंगे। ठीक है, 6 गुणा x का मान कितना अपने पास 13.5, तो 13.5 रख देंगे। ठीक है, इनका गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, तो इनका गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे 5 में, 6 5 30, हासिल आएगी कितनी अपने पास 3, 6 का गुणा करेंगे 3 में तो 18, 18 और 3 कितने होंगे 21, हासिल आई 2 और 6 का गुणा करेंगे 1 में कितना 6 कम 6 और 2 कितने हो जाएंगे अपने 8। ठीक है, ये एक अंक बाद दशमलव यहाँ 0 है, 0 लगेगा, 0 के बाद दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये अपने पास कितनी कौन सी आ गई, ये अपने पास पहली संख्या निकल के आ गई। अब x का मान रखेंगे यहाँ, तीसरी संख्या अपनी क्या है 2 गुणा अपने x का मान कितना है 13.5। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 5 गुणा करेंगे 5 में 10 हो जाएगा और हासिल 1 और 2 का गुणा करेंगे 3 में 6, अपना कितना आएगा 1 7। ठीक है,
और 2 का गुणा करेंगे 2 का, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 0 का दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है। अब ठीक है, अब क्या बोला उसने कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर। ठीक है, ये अपने पास कौन सी संख्या है निकल के आई, तीसरी संख्या। ठीक है, कितनी है अपनी, पहली संख्या अपनी कितनी है 81 यानी 81, और तीसरी संख्या क्या है अपनी 27। यदि इनका अंतर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा अपना 11 में 7 गई 4 हासिल 1, तो यहाँ 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो मतलब इन दोनों पहली और तीसरी संख्या का अंतर है कितना 54। ठीक है, अपना ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।